तो हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मिस्टर अभिषेक चौरसिया जी को। गाइस ये स्टेट चैंपियन रह चुके हैं और ये बॉडी बिल्डिंग में इनका बहुत अच्छा नाम रहा है। आप इनसे जानकारी लेते हैं कि इन्होंने बॉडी बिल्डिंग कब से कब तक करी और बॉडी बिल्डिंग में इनकी कैसी पोजीशंस रही। सर हेलो एवरीवन, हेलो आकाश, हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक। मैंने सन 2015 से अप्रैल 2018 तक बॉडी बिल्डिंग की, जिसमें मैं 3 बार स्टेट चैंपियन और 2 बार डिस्ट्रिक्ट पे गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। और 2018 में मैंने बॉडी बिल्डिंग क्विट कर दी थी अपनी एजुकेशन को लेके, लेकिन अभी मैंने वापस स्टार्ट की है। तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो एक बिगिनर के क्वेश्चन होते हैं, जो उसके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं जिम जाने से पहले। तो सर आज मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा गया है, तो इसलिए आज आपको हम इसमें एक प्रोफेशनल गाइडर लेते हैं और आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सो गाइस, सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जिम और इन विच ईयर वी हैव टू स्टार्ट जिम। बेसिकली आकाश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू thanks to you that you have invited me over here on your channel, and my best wishes to your channel that you earned lots of subscribers every day. और बात करें अगर हम के हमें जिम किस उम्र से स्टार्ट करनी चाहिए। बेसिकली बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करें, सबके अलग अलग मत है। कोई 18 साल बोलेगा, कोई 20 साल बोलेगा, लेकिन मेरा खुद का परसेप्शन ये है कि आपका मैच्योरिटी लेवल, आपकी बॉडी का मैच्योरिटी लेवल पर डिपेंड करता है कि आपको जिम कब शुरू कर देनी चाहिए। वो 15 साल भी हो सकती है, वो 18 साल भी हो सकती है, वो 20 साल भी हो सकती है। सबके मैच्योरिटी लेवल अलग होते हैं। किसी की बॉडी जल्दी ग्रो करती है, किसी की देर में ग्रो करती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन मैच्योरिटी ऑफ योर बॉडी। सो सर, जो मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला हूँ, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है गाइस। मेरे सारे फ्रेंड्स ने ये वाला सवाल सबसे ज्यादा पूछा है। क्या सर सप्लीमेंट के बिना भी एक अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है? देखिए, इसमें भी मैं यही बात कहूंगा कि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या जितने भी कोच हैं, सबके अलग अलग मत हैं। लेकिन मेरी परसेप्शन ये है कि सप्लीमेंटेशन की कोई नेसेसिटी नहीं है इस फील्ड में ना, कि आप सप्लीमेंटेशन लेंगे तभी होगा। मेरा खुद का ये मानना है, अगर आपकी मील प्लान प्रॉपर है, उसमें एग्स भी हैं, उसमें वेजीज भी हैं, उसमें राइस भी है, उसमें चिकन भी है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। सो गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि बिना पैसों के, मतलब किसी पे इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है बंदा, क्या वो प्रोफेशनल एथलीट बन सकता है? क्या वो स्टेज पे चढ़ सकता है? देखिए, पैसों की अगर मैं बात करूं कि आप किसी भी बॉडी बिल्डर को किसी से, मतलब मेरा ये है, जैसे आप सुनील यादव को ले लें, संग्राम चोगले को ले लें, ऐसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इंडिया में हैं। वो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे दिल्ली हो। बेसिकली महाराष्ट्र में ऐसे बहुत बॉडी बिल्डर हैं जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने इन सब चीज को, अपनी पुअरिटी को बहुत पीछे छोड़ के अपने पैशन को आगे बढ़ाया। और आज आप देख सकते हैं कि उनका पुअरिटी लेवल कितना पीछे रह गया। तो मेरा इसमें यह कहना है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं भी है ना, तो आप पेशेंस रखें, धीरे धीरे आप अपने आप को आगे बढ़ाएं और डेफिनेटली आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा पैसों की इसमें आवश्यकता है, क्योंकि आप अपने पैशन के थ्रू उसे पीछे छोड़ सकते हैं और डेफिनेटली आप स्टेज पे कम्पीट कर सकते हैं। सो गाइस, मैं भी आपको ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ चीज़ पैसों से रिलेटेड नहीं है जिम। अगर आप इसमें थोड़े मेहनती होंगे और अगर आपके अंदर डेडिकेशन लेवल होगा, तो आप इसमें बहुत ही अच्छी जगह पे पहुंच सकते हैं, एक लेजेंड भी बन सकते हैं डेफिनेटली। सो सर, मेरा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिम की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कि सुबह होनी चाहिए, शाम को जाना चाहिए, और जो सप्लीमेंट होता है वो जिम के स्टार्ट करने के बाद कितने समय बाद सप्लीमेंट स्टार्ट करना चाहिए? आकाश जी, पहले आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ये दूंगा कि टाइमिंग्स जो होती है ना, वो टाइमिंग्स बेसिकली कुछ ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर
सुबह ही करनी है या शाम को ही करनी है, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी क्या कह रही है। अगर आप रिलैक्स हो सुबह तो आप सुबह जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सुबह से लेके शाम तक 4-5 बजे तक का शेड्यूल बहुत टाइट है और आप सुबह नहीं जा पा रहे हैं, तो आप शाम को जा सकते हैं, बशर्ते आपका माइंड, आपकी बॉडी बहुत काम होनी चाहिए और वो जिम में एक्सरसाइज करने के लिए कैपेबल होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, बिल्कुल। सो सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील? आप ये भी बता देना कि मतलब प्री वर्कआउट मील होती क्या है और पोस्ट वर्कआउट मील होती क्या है। बेसिकली क्या है कि प्री वर्कआउट मील जो काम करती है ना, हमारी बॉडी को रेडी करने के लिए, जिम में एक्सरसाइज करने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए हम प्री वर्कआउट मील लेते हैं। उसमें डिपेंड करता है कि आप बॉडी को लीन फेज में ले जा रहे हैं या बल्क फेज में ले जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप उसे चूज करेंगे। और रही बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था उसमें? पोस्ट वर्कआउट मील। पोस्ट वर्कआउट की अगर हम बात करें, पोस्ट वर्कआउट गाइज, हमने अपनी जिम में एक्सरसाइज में कितना एफर्ट किया, मसल्स हमने जो मसल्स टारगेट की है, हमारा एनर्जी लेवल, बहुत एनर्जी हमारी जिम में लगती है, हमारे बॉडी को रीबिल्ड करने के लिए, उसे फीड करने के लिए, उसे वापस बल्क करने के लिए पोस्ट वर्कआउट की जो मील है वो नेसेसरी है, ताकि जितना एफर्ट हमने जिम में किया उसे हम उस मील के थ्रू रिकवर कर सकें। एग्जैक्टली। सर जो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि एक एक्सरसाइज को सही एंगल पे परफॉर्म करना कितना इंपॉर्टेंट है? मतलब आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर देखे होंगे कि मतलब वो ढंग से एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करते हैं और बाद में वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे तो रिजल्ट ही नहीं आता बिल्कुल भी बॉडी बिल्डिंग का। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन में से एक है। आज हमारे इंडिया में फिटनेस इंडस्ट्री जो है ना, वो बहुत एक्सपेंड कर रही है डे बाय डे, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर बहुत सारे मेंटर्स भी हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, जिनके अपने अपने मत हैं एक्सरसाइजेस को लेके, चार्ट्स को लेके, इन सब चीज को लेके। तो बेसिकली है क्या कि जिम को स्टार्ट करने से पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर, एक अच्छे गाइडर को देखें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में दूसरों से पूछें, तब आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर से, उस गाइडर से, उस इन्फ्लुएंसर से आगे फर्दर ट्रीट करवाएं खुद को। क्योंकि बात एंगल की अगर हम करें कि अगर आपको एक बार किसी ने शुरू में गलत गाइड कर दिया और आपकी बॉडी उसमें फिर क्या करेगी कि आपकी बॉडी एक बार अगर शुरू में उसने गलत ग्रोथ पकड़ ली तो वो आपको धीरे धीरे उसी ग्रोथ में आपकी बॉडी के पोस्चर को बिगाड़ सकता है। तो इस बात का बहुत महत्व है कि आपके पास एक बहुत अच्छा मेंटोर, एक बहुत अच्छा गाइडर होना चाहिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा अपने बॉडी बिल्डिंग के बहुत शॉर्ट करियर में कि मुझे एक ऐसे मेंटोर, एक ऐसे ट्रेनर मिले, गौरव शर्मा जी, जो अपने आप में नेशनल प्लेयर हैं और इंटरनेशनल की प्रिपरेशन में आजकल वो लगे हुए हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा कि उन्होंने मुझे प्रिपेयर कराया और मैंने शायद ही उस छोटे शॉर्ट टर्म पीरियड में एक भी कंपटीशन में हारा हूं। मैं कॉन्जिक्यूटिवली 5 चैंपियनशिप जीतता चला गया। सो सर जो मेरा अगला क्वेश्चन है सर, वो क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल डाइट लेके जिसपे बंदे पे सप्लीमेंट के पैसे नहीं है, क्या वो मतलब जिम स्टार्ट कर सकता है और उसकी बॉडी बन सकती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। ये जरूरी नहीं है, इसमें मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा इन्फ्लुएंसर जो होगा, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर जो होगा, एक अच्छा ट्रेनर जो होगा, वो कभी भी आपको इंस्टेंटली प्रोटीन के बारे में या सप्लीमेंटेशन की राय नहीं देगा। क्योंकि आप अपनी बॉडी को शुरू में जितना नेचुरल फीड से भर सकें, घर के खाने से भर सकें, फ्रूट से भर सकें, वेजिटेबल से भर सकें, एग से भर सकें, चिकन से भर सकें, वो आपकी बॉडी का इतना अच्छा बेस तैयार कर देगा कि इन फ्यूचर जब आपकी बॉडी इन नेचुरल प्रोटीन से, जिसकी मैंने अभी बात बताई, वो काम करना बंद कर देगी, रिजल्ट देना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये तय है कि वो बंद कर देगा।
तब आपको आर्टिफिशियलिटी की जरूरत होगी. इन दैट पर्टिकुलर फेज यू हैव टू टेक दो सप्लीमेंटेशन वी वर टॉकिंग अबाउट. सो सर मेरा जो अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारी बॉडी 5 महीने में बनवा दूंगा, 2 महीने में बना दूंगा, 1 महीने में भी बहुत से लोग बात करते हैं. यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम 1 मंथ में आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर देंगे. सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक जैसे बिगनर बंदा है उसे कितना टाइम लगेगा एक अच्छी फिजिक अचीव करने में. देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही कि जैसे जैसे फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसी हिसाब से हमारे पास कई तरह के इंस्ट्रक्टर निकल के आ रहे हैं, चाहे वो सर्टिफाइड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि अननेसेसरी गाइडेंस लोगों को देते हैं और हमारी यूथ उस गाइडेंस में आ जाती है एकदम से, तो वो अपना नुकसान कर लेते हैं. लेकिन क्या है कि मैंने पहले भी ये बात बताई कि अच्छे इंस्ट्रक्टर, अच्छे मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप अच्छे इन्फ्लुएंसर के पास, अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास, अच्छे गाइडर के पास, ट्रेनर के पास जाएंगे तो वो कभी भी आपको अननेसेसरी सलाह नहीं देंगे. अननेसेसरी सलाह नहीं देंगे, वो आपको बिल्कुल कट टू कट, जो पॉइंट टू पॉइंट वाली बात होगी, जो वाकई में आपके लिए सूटेबल रहेंगी, वही चीज़ गाइड करेंगे. तो इस तरह के ट्रेनर्स के बैकअप में ना आए, उनके बारे में रिसर्च करें, पढ़ें, सबसे पूछें, तब जाके आप चूज़ करें. सो सर ये एक पर्टिकुलर पीरियड बता दीजिए कि 1 साल में, 2 साल में कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी. देखिए, अगर बात करें हम ट्रांसफॉर्म ऑफ बॉडी की, तो जो भी इंस्ट्रक्टर आपको ये बताएगा ना कि मैं आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, तो वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, वो आपको झूठ बोल रहे हैं. ये चीज़ टोटली डिपेंड करती है आपकी मील पे, आपके वर्कआउट प्लान पे. जैसा कि हमें सबको पता है कि 70% मील प्लान मैटर करता है और 30% करता है वर्कआउट प्लान. तो इस बात को आप ध्यान में रख लें कि जैसा आपका वर्कआउट होगा, जैसा आपका मील प्लान होगा, उसके हिसाब से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी. मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि मैं आपको 6 महीने में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा या 2 महीने में कर दूंगा या 1 साल में कर दूंगा. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर वर्कआउट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मील प्लान. सो सर जो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर स्टेरॉइड्स और ये क्यों लिए जाते हैं, मतलब इससे बॉडी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है. बेसिकली एस्ट्रॉइड्स है क्या कि एक आर्टिफिशियलिटी है, चाहे उसे हम टेस्टोस्टेरोन कह लें. टेस्टोस्टेरोन के भी बहुत फेज होते हैं, मतलब फॉर्म होती है उसकी अलग अलग, और या फिर हम उसे, मतलब देयर आर सो मेनी एस्ट्रॉइड्स आर देयर, आई कांट एक्सप्लेन इन दिस शॉर्ट वीडियो, कि उनका बेसिकली काम ये होता है कि वो आपको आर्टिफिशियलिटी से बल्क करने में काम करते हैं, जो आपको इंजेक्ट किए जाते हैं. ओरली भी आते हैं, ओरली भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं गाइड नहीं करूंगा आपको कि आप एस्ट्रॉइड की तरफ जाएं. आप अपने आप को नेचुरल ट्रेन करें, नेचुरल फीड लें. उसके बाद अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे खेलना है और इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे जाना है, तब आप एक बहुत अच्छे ट्रेनर, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर, गाइडर की मदद से उन चीज़ों को बाद में ले सके. लेकिन मैं जनरली इसे रेकमेंड नहीं करूंगा एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर. सो सर मैं आपसे ये क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपको पता है आजकल यूट्यूब चलता है, बहुत सारी सोशल मीडिया की नेटवर्किंग साइट चलती हैं जिन पे बहुत सारा जिम का हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन वो उतना मतलब अच्छा नहीं होता है बॉडी बिल्डर के लिए जितना एक पर्सनल बंदा, एक पर्सनल ट्रेनर आपको बता सके. हाँ. तो आप इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे कि मतलब आजकल ट्रेनर तो बहुत हैं लेकिन उन्हें नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती. बेसिकली है क्या कि आप इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझें. जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में स्कूल कॉलेजेस बंद है, लेकिन ऑनलाइन स्टडी चालू है. एक टीचर अपने स्टूडेंट को क्लास में जो समझा सकता है ना, या उसके जो डाउट्स है वो प्रैक्टिकली और फिजिकली आमने सामने क्लियर कर सकता है ना, वही बात यहाँ पे है. जो आपको यूट्यूब सिखाएगा या जो एक आपको पर्सनली फिजिकली एक जिम में ट्रेनर सिखाएगा, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. मैंने पर्सनली अपने आप को शुरू के 1.5 साल 2 साल पर्सनली ट्रेनिंग ली है, जिनका नाम मैंने भी शुरू में बताया था, और मैंने इतना कुछ सीखा ना कि वो ऑनलाइन का तो भूल ही जाओ आप. तो बहुत मैटर करता है कि आप किसी इंस्ट्रक्टर से, अच्छे इंस्ट्रक्टर से जिम में ट्रेनिंग लें और अपने आप को आगे फर्दर ट्रीट करें.
और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि सर जैसे कि आजकल जिम बहुत सारी हो गई है, लेकिन उन्हें मतलब आजकल बच्चों को ढंग से ट्रेन नहीं कराया था, मतलब उनसे फीस ले ली जाती है और उन्हें एक्सरसाइज नहीं बताई जाती है। उन्हें कहा जाता है भाई जिम में आओ, आप जिम करो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ। देखिए है क्या कि ये जो आपकी बात है ना, आजकल यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है उनके सामने कि जिम में आप किसी की भी जिम में जाएं, आप मेरी भी अपनी जिम है, आप किसी की भी जिम में जाएं, वो यही कहेगा कि आप आओ, कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको, एक्सरसाइज कराएंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन करते क्या है वो लोग कि शुरू के 2 दिन 4 दिन आपको बताएंगे और फिर पैसे लेके वो बैठ जाते हैं, वो फिर गाइड नहीं कर पाते। फिर बच्चे अपने आप ही करते हैं, यूथ अपने आप ही करती है, जो भी है जिम छोड़ती है, दूसरी जिम, तीसरी जिम, ऐसे ऐसे करके वो करते हैं ऐसा। लेकिन मैं पर्सनली आपको अपनी बात बताऊं, हमारी अपनी जिम है, हम बेसिकली लड़कों को प्रिपेयर कराते हैं कॉन्टेस्ट के लिए, चाहे वो स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो या नेशनल हो, ये सब कुछ हमारी जिम का ऐसा रिस्पॉन्स है। आप किसी से भी अगर पूछिएगा इस बारे में तो हम जो चीज़ शुरू में बात कर लेंगे उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कराते हैं, और इसी वजह से हमारी जिम में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है और सबसे ज़्यादा लड़के हमारी ही जिम से बढ़िया निकलते हैं। सो मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि सर आपको ये भी लगता होगा कि मतलब लड़के आ जाते हैं 4-5 दिन वो एक्सरसाइज पूछते हैं और बाद में वो खुद ही पूछना बंद कर देते हैं, बाद में फिर रिजल्ट ये आता है कि वो जिम छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ तो मुझे कोई गाइड ही नहीं कर रहा। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? इसमें है खुद से एक्सरसाइज पूछनी चाहिए। इसमें एक्चुअली है क्या कि आजकल वो यूट्यूब, सोशल मीडिया ऐसा माध्यम हो गया कि कोई मान लो रोनी कोलमैन एक्सरसाइज कर रहा था या उसका डाइट प्लान क्या था, उसका डाइट चार्ट क्या था, अगर उसे मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने आप को यूथ में कंसिडर करूं तो अगर उसे मैं एग्जीक्यूट करने लगूं कि यार ये वो कर रहा था मैं भी करने लगूं, तो उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस है। क्योंकि वो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स में से एक है, हम अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, तो ये बहुत डिफरेंस होता है इन चीज़ों में। बच्चे शुरू के 2-4-5 दिन पूछेंगे, फिर वो सोचेंगे क्या पूछना, वो यूट्यूब है तो। लेकिन है क्या कि मैं पर्सनली आपको ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप अच्छे इंस्ट्रक्टर को फाइंड करें, अच्छी जिम को फाइंड करें, भले ही वो आपके घर से थोड़ा सा दूर हो। आप विश्वास कीजिएगा, मैंने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो मेरे घर से आना जाना लगभग 30 किलोमीटर पड़ता था, 15 जाना 15 आना, लेकिन मैंने 1.5 साल वहाँ से कंटिन्यू अप डाउन किया। उसी बीच मैं स्टेट चैंपियन भी बना, मैंने बहुत नॉलेज भी गेन की। अगर अच्छी जिम, अच्छा इंस्ट्रक्टर आपके घर से दूर भी है तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत वहाँ पर जाने में। सो सर जैसा कि आपको सर ने बताया कि मतलब कि इसमें पैसे वगैरह इतने मैटर नहीं करते हैं, अगर आपका डेडिकेशन लेवल होगा, अगर आपको उसमें अपना करियर दिख रहा होगा, तो गाइस जब भी आप जिम को ज्वाइन कीजिएगा और स्टेट वगैरह लेवल की तैयारी आप कीजिएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे लोग, सर मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मेरा एक पर्सनल फ्रेंड है, तो उसने एक बंदे से पूछा कि मैं इसमें अपना करियर देख रहा हूँ, क्या मैं इसमें जा सकता हूँ क्या? तो उस बंदे ने उसे कहा कि अगर तुम्हारे पास 20-25 लाख रुपए होंगे तो ही जिम स्टार्ट करना, वरना कोई जरूरत नहीं है इसकी, आप कोई और सा करियर चूज कर सकते हैं। नहीं, ये तो साफ साफ बच्चे को डिमोरलाइज करने वाली बात है। अगर आपने शुरू में उसे इस तरह का टोंट कर दिया तो बच्चा अगर चाहे भी वो नहीं भी कर सकता। देखिए पैसा चाहिए होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात होती है कि अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को बेसिक से निकालना। क्योंकि जिम का बेसिक ही इतना टफ होता है कि आप उससे जब तक निकलेंगे ना तो आप एक बहुत अच्छी जो हमारी बॉडी की फिजिक स्ट्रक्चर होगी वो आप तय कर लेंगे, और उसके बाद अपनी बॉडी को आप फीड करना शुरू कीजिएगा। तो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपको जिम में टाइम होता चला जाएगा, आपको नॉलेज होती चली जाएगी, आपको पैसों की जो प्रॉब्लम है वो आप ट्रेनिंग दे किसी को ट्रेनिंग दे के, किसी जिम में ट्रेनर बन के थोड़ा बहुत आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर शुरू में ही मैं किसी को ये कह दूं कि भाई 20 लाख रुपए ले आना तब सोचना, ऐसा नहीं है। ये डिमोटिवेट करने वाली बात है, डिमोरलाइज करने वाली बात है। किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उसे हौसला देना चाहिए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। As impossible says that in itself, I am possible, right? So आप किसी को डिमोटिवेट ना करें, स्टार्ट करें एक बार, और सब अगर आप वाकई में डेडिकेटेड हैं किसी चीज के लिए तो रास्ते खुद ब खुद निकलते चले जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। So guys, जैसे कि हमारे व्यूअर्स को ये भी नहीं पता होता कि मतलब एक दिन में कितनी प्रोटीन्स लेने हैं, उन्हें कितने कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, क्या आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं? बेसिकली प्रोटीन की अगर हम बात करें, आपकी बॉडी का कितना वेट है, जो हमारा बॉडी का वेट है उसके दुगना
मान लो अगर मेरा 70 किलो है तो 140 ग्राम प्रोटीन की इंटेक आपकी जनरली होनी चाहिए, जनरली। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पे compete करना चाहते हैं तो वो फिर बढ़ जाती है आगे। और अगर बात करें कार्ब की, तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा कि कार्ब आपको जितनी भी अपनी बॉडी में लोड करनी है वो सुबह ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर के लंच तक, या जो हमारा पोस्ट लंच की जो हमारी मील होती है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की, पोस्ट लंच की मील तक आप उसे कवर कर सकते हैं कार्ब को। क्योंकि कार्ब अगर आप उस पोस्ट लंच के बाद फीड करेंगे अपनी बॉडी में तो फिर वो फैट की परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ा देती है आपके अंदर, और जो परफेक्ट फिजिक, जो मस्कुलैरिटी आपको चाहिए होती है आपकी बॉडी के अंदर, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमें। तो मैं यही कहूंगा कि पोस्ट लंच तक आप कार्ब को अपने अंदर लोड कर लें और उसके बाद केवल प्रोटीन की सोर्स पे जाएं, कार्ब को ना लें। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि मैं सर का थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना एक प्रीशियस टाइम हमें दिया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गाइस, अगर आपके अंदर डेडिकेशन लेवल होगा तो ये स्पोर्ट सिर्फ आपके लिए ही बना है। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।